अपने माथे का तिलक छूटने ना दें, अपने गले की कंठी निकलने ना दें। अरे भैया, एक समय था इस माथे के तिलक को मिटाने के लिए मुगलों के लोग, दूसरे धर्मों के लोग अपने धर्म में जितने लोग हैं सबको इतनी पीड़ा कष्ट देते। लोग सर कलम करवा लेते, सर कटवा लेते, पर तिलक न मिटने देते, जनेऊ न जलने देते, शिखा चोटी न कटने देते। लेकिन आज देखो, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो रहे हैं। चोटी रखने में ब्राह्मण के बच्चों बालकों को शर्म आती है। अपने अपने धर्म की जो परंपराएं उनको हम छोड़ रहे हैं। तिलक लगाने में हमें शर्म आती है, कैसे तिलक लगाएं? अजी लोग हंसेंगे। लोग तो तिलक नहीं लगाओगे जब भी हंसेंगे। लोगों को तो काम ही है कुछ ना कुछ बुराई करना, पर कम से कम तिलक लगवा करके हंसोगे ना तो दुनिया हंसे ना हंसे पर ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। वाह क्या दिलदार है। देखो दुनिया हंस रही है फिर भी देखो मेरे तिलक को नहीं हटने दिया, माथे पर तिलक लगाया हुआ है। सो भैया हम तो प्रार्थना करेंगे सात्विक आहार, सात्विक दिनचर्या। सात्विक दिनचर्या में क्या होता है? ठाकुर जी का भजन करो, नाम जाप करो। दिनचर्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सुबह उठे और उठते ही उठते लग गए काम धंधों में, उठते उठते लग गए। हम कहते हैं कि सुबह सुबह उठ कर के लोग सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन करते थे। आजकल सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं। व्हाट्सएप चेक करेंगे, मैसेज चेक करेंगे। ऐसे मैसेज चेक करते हैं जैसे कितना इम्पोर्टेंट मैसेज इन्हीं को आया था, और अगर सुबह सुबह इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो चेक करें, फिर दुनिया के काम में लगेंगे। तो दिनचर्या में भी थोड़ी सात्विकता लानी चाहिए। सुबह उठो, भजन करो, थोड़ा नाम जाप करो, ठाकुर जी की घर में मूर्ति अर्चना करो, भोग लगाओ, सेवा करो, फिर थोड़ी गौ सेवा करो। आपके आसपास गौ माता बहुत होंगी आजकल, तो गौशालाओं में तो है ही है, पर सड़कों पर ही इतनी है। थोड़ा वहाँ जा कर के गाय की सेवा कर लिया करो, गाय को थोड़ा चारा खिला दिया करो। आपके जीवन की सात्विकता के लिए, आपका शादी है, ब्याह है, जन्मदिन है, तो शाम को अगर आप पार्टी करते हो, शाम को आप दोस्तों को बुलाते हो, रिश्तेदारों को केक कटवाते हो, तो दिन में थोड़ा सुबह थोड़ा गौशाला जा कर के गौ माता की सेवा कर लो। हम अपना जो गौ सेवा धाम अस्पताल है वहाँ पर हम गौ माता के लिए केक बनाते हैं जन्मदिन पे। मतलब किसी के भी जन्मदिन होता है तो वो वहाँ आते हैं, क्योंकि केक एक वेस्टर्न कल्चर है, पर अब तो घर घर में आ गया है। उसके बिना तो लोग का मन ही नहीं लगता, ये जन्मदिन सही नहीं लगता। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, केक ही तुमको कट करना है तो तुम गौ माता के लिए करो ना। तो गौ माता के लिए हम क्योंकि बहुत सारी गाय हैं वहाँ जो खड़ी नहीं हो सकती, तो उनके लिए लड्डू बनाते हैं, कई सारे पदार्थों को खल चोकर को मिला के। उसी लड्डू का जो पदार्थ है उसी से फिर केक बनाते हैं। खूब एक बड़ा सा टेबल पर केक लगता है, और जिस भी बालक का जन्मदिन होता है, एनिवर्सरी होती है, वो आते हैं, गौ माता को सामने खड़ा करते हैं और उनके सामने केक को काटा जाता है। बोले लो अब गौ माता को खिलाओ, कम से कम इससे इनका पेट तो भरेगा। फिर गौ माता का 56 भोग लगाते हैं, पार्टी करते हैं। जैसे बफे होता है ना शादियों में, वैसे गौ माता के लिए एक चौक सा बनाया हुआ है। उस चौक में हरी सब्जी, फल और जो जो गाय खाती है 56 प्रकार के व्यंजन, उन सबको सजा के एक रंगोली जैसी बना दी जाती है, और उनके चारों तरफ गायों को खड़ा कर दिया जाता है, जो खड़ी हो सकती हैं। ज़्यादातर तो खड़ी हो नहीं सकती, पर जो खड़ी होने में सामर्थ्य है उनको खड़ा कर दिया जाता है, और वो जा कर के उसमें उसको खाती हैं, तो वो उनका 56 भोग हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अपने दिनचर्या में गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, ये जोड़िए। कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए आपका जिस दिन आप गौ सेवा ना करो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पहली रोटी सबको देनी चाहिए। देते हैं नहीं देते? कौन कौन देते? चलो इतना उपकार तो कर ही देते हो, पहली रोटी गौ माता को दो। रोटी के अलावा भी कहीं कोई गाय दिख रही है सड़क पर, बड़ी कष्ट में है, पीड़ा में है, आवश्यकता है। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, हमसे जब मिलने आते हैं, क्योंकि गौ सेवा से जुड़े हैं, तो लोग अपना आके अनुभव बताते हैं। कुछ नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है,
कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, लोग मदद नहीं करते, फिर भी बेचारे अपना 5-10 रुपया बचा बचा के गौ माता की सेवा करते हैं। तो सेवा करने के लिए तो मन होना चाहिए ना। बिल्कुल निर्धन से निर्धन लोगों को भी हमने गौ सेवा करते देखा है। घर में खुद के लिए अन्न नहीं है, पर गाय रखी हुई है, गाय की सेवा कर रहे हैं। तो भैया हम प्रार्थना करते हैं, आज की सबसे जरूरी मांग है गौभीर विप्रैश्च वेदैश्च। वेद भगवान कहते गाय धरती का स्तंभ है, पहला स्तंभ है। गाय की रक्षा का मतलब है आप गाय पर एहसान नहीं कर रहे रक्षा करके, आप अपने आप पर एहसान कर रहे हो, क्योंकि गाय की रक्षा, गाय की सेवा, गाय की सुरक्षा आपकी खुद की सुरक्षा। गाय कटेगी, गाय की हत्या होगी तो कहीं ना कहीं हमारा आगे आने वाला वंश, आगे आने वाली पीढ़ी ही दुखी रहेगी, हम दुखी रहेंगे, प्रकृति दुखी रहेगी। माता प्रकृति कितनी रोती होगी। क्या इंसान ने माता प्रकृति को बना दिया, पेड़ों को काटने लग गए, जो आवश्यक चीज थी उन सब को नष्ट करने लग गए, नदियों को गंदा करने लग गए, पहाड़ों में गंदगी फैलाने लग गए, गायों को, पशुओं को काटने लग गए, कत्ल खाने चालू कर दिए। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि कृपया सावधानी बरतिए। सत्संगी लोग हैं आप सब, अपनी तरफ से जितना जिससे सामर्थ्य है बन पड़े सेवा करो, खूब सेवा करो। गौशाला जाया करो, अनाथाश्रम जाया करो, कोई वृद्धाश्रम है वहाँ थोड़ा समय निकाल दो, जा कर के उनकी सेवा करो। दुनिया तो चलती रहेगी ऐसे ही, काम धंधे तो चलते ही रहेंगे, चिंताएं झंझट तो चलते ही रहेंगे। तो भगवान ने 3 गुणों से इस दुनिया को बनाया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये 3 गुण इंसान में भी डाले। सात्विकता बढ़े ऐसी जगह जाओ। फिर इसी कथा के क्रम में आगे श्री सुखदेव जी महाराज मैत्रेय विदुर संवाद सुनाते हैं। श्री विदुर जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। भगवान के जाने के बाद एक दिन ये श्री उद्धव जी से मिले, दोनों मिले, खूब आनंद हुआ। हरिजन सो हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। बड़ी प्यारी पंक्ति है कि एक वैष्णव को देख करके नाचने लग जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वैष्णव का मिलने का मतलब ही ये होता है भगवत चर्चा। वैष्णव मिलेंगे तो भगवान की चर्चा होगी, और संसारी मिलेगा। इसलिए भजन बढ़ाना है। अगर भजन बढ़ाना है, यहां जितने लोग बैठे ना, अगर आपको भजन बढ़ाना है, अपना भजन नहीं भजन बढ़ाना है, तो हमको लगा शायद गलत साउंड हो गया। अगर अपना भजन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी काम, सूरदास जी क्या करना चाहिए? बी दो। तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को। त्याग दो, जो हरि के विमुख हैं उनका संग त्याग दो। जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है। परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग, तज सूरदास जी कहते तुमसे अच्छा
संग ना बने कोई बात नहीं, पर बुरे का संग मत करो। कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सांप को कितना भी दूध पिला लो, उगलता जहरी है। संसारी जहरी उगलेगा, संसारी संसार से ही जोड़ेगा। इसलिए तज मन हरि विमुखन को संग, आज ही त्याग दो। जिनके प्रिय न राम वैदेही। मीराबाई साहब, मीराबाई को इतना तड़पाया गया, राणा ने, सास ने, ससुर ने, कुल ने, समाज ने। मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। तुलसी बाबा को पूछा कि मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा धर्म कहता है सेवा करूं, बड़े समझ नहीं आ रहा, दुविधा है। तब तुलसीदास जी ने मीराबाई साहब को ये पद लिख के भेजा विनय पत्रिका का। जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सने। कोई तुम्हारा परम सने भी हो ना, पर जिनके राम वैदेही यानी ठाकुर जी प्रिय नहीं हो ना, उसको त्याग दो। तजिए वैरी, दुश्मन के समान त्याग दो। जिस दुश्मन को छोड़ देते हो ना, वैसे को कितना भी निजी हो पर तुम्हें भगवान से दूर कर रहा है, कैसा निजी है वो, कैसा स्वजन है। तुम्हारा मित्र तुम्हें भगवान से दूर कर रहा है, तुमको नए नए रोज आकर के तर्क देता है, ये क्या भगवान भगवान रटता रहता है, क्या साधु संतों के पीछे पड़ा रहता है, ये क्या बाबा जी वो कथा में बैठा रहता है, ये सब ऐसे ही नाटक खो रहे हैं, सब नाटक करते। दूसरे दिन उसका मुख मत देखो, चाहे तुम्हारा कितना भी प्रिय मित्र हो। जो भगवान की निंदा कर रहा हो, जो गुरुओं की निंदा कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति मित्र तो हो ही नहीं सकता। मित्र वही जो भगवान से जोड़े, संबंधी वही जो भगवान से जोड़े। अब आप कहोगे चलो जी मित्र तो त्याग सकते हैं, पर जो घर में ही बैठे उनका क्या करें? कई बार होता है ऐसा, खून के रिश्ते, रक्त संबंध, थोड़ी ना उनको छोड़ के भग जाएंगे। छोड़ो मत,